अनीता सोनी। हमने कामना करी कि माता रानी जैसे हरी भरी खुशी से आए वैसा हम लोग भी हरे भरे खुशी रहे, और वो मायके से ससुराल के लिए विदाई ले रही है तो हम लोग सिंदूर लेके और लेके उनको विदा कर रहे हैं ससुराल के लिए। रहे अच्छे से, बस माता ने सुख शांति रहे, बस लक्ष्मी बनी रहे भगवान की अच्छी विदाई करे। माता रानी से मैंने यही कामना करी है कि इस पंडाल में जितने भी लोग आए और सभी महिलाओं जितने भी परिवार है सबके जीवन में सुख समृद्धि देके जाए। माता रानी की चारों दिन बहुत अच्छे से सेवा हुई है, आज उनको विदाई देने का समय है तो सभी जितने खुश है उतने दुखी भी हैं कि 4 दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। बस माता रानी से यही प्रार्थना है सबके जीवन में सुख समृद्धि देते जाए। हमने यही कामना की है कि सभी स्वस्थ रहे, और बस ये जैसे हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं आगे भी आने वाले समय में आते रहे, और बस माता जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। धूमापाल बस भगवान से बोला है फिर अगले साल फिर आना जरूर आना, यही कामना किया है कि सारा बच्चे सब ठीक ठाक रहे, सब कुशल रहे बस। मैं सत्यजीत चैटर्जी हूँ और हम लोग यहाँ पर बंगाली एसोसिएशन टीनेजर कालीबाड़ी में सेलिब्रेट करते हैं पूजा हमेशा, और यहाँ एक पूजा कमेटी बनती है एवरी ईयर, तो इस साल मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सर कितने सालों से यहाँ पर सिंदूर खिला हुआ है, कालीबाड़ी में माता रानी विराजमान हो रही है, और इस साल क्या कामना आप लोगों ने की है माता रानी से? देखिए 1956 में जब यहाँ पे कुछ बंगाली, जब यहाँ पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद कुछ बंगाली परिवार यहाँ पर आए थे, चाहे नागपुर से, बिलासपुर से, इन जगहों से आकर के, तो उन्होंने यहाँ पर इसकी कल्पना की। और मेन उद्देश्य ये होता है कि बंगाली हम लोग हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आगे ये हम विरासत में आगे दे सके। तो उन लोगों ने ये परिकल्पना की और यहाँ पे इस जगह का जो है, तो आज 69th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन चल रहा है और अगला 70वां साल हमारा प्लैटिनम जुबली कहलाएगा। 70 सालों से हम लोग ये कर रहे हैं लगातार, और बिना किसी बाधा के माँ की कृपा से हम लोग ये सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं। सिंदूर खेला नहीं, सिंदूर खेला तो एक अंतिम परिणति है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गए तो भगवान राम उनको लंका से वापस लाने के लिए तैयारी करी उन्होंने, वो गए और वहां पर जब युद्ध आरंभ हुआ तो विभीषण नहीं है, अपने कुंभकर्ण को जो है रावण ने जगा दिया। तो उसके फल में क्या हुआ कि आसुरी शक्तियां सब आकर जागृत हो गई और राम बहुत परेशान हो गए। तब वो ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ने उनसे कहा कि भाई आप जो है, राम से कहा कि आप तपस्या करिए और माँ का आह्वान करिए। पर राम ने कहा कि भाई वो तो पहले से ही माँ के अनन्य भक्त है रावण, तो ये कैसे संभव होगा। तो बोले नहीं, आप बताइए कि हुआ क्या है। तो जब माँ को ये पता चला कि सीता का हरण हुआ है तो माँ कुपित हो गई। और ये हमारे यहाँ जो पूजा होती है 4 दिनों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सप्तमी के दिन वो दिन था जब माँ ने कहा कि ठीक है, मैं राम की तरफ से जो है, मैं राम के लिए उनको शक्तियां प्रदान करूंगी, और वो रावण के खिलाफ जो है युद्ध में उतर गई। और महाअष्टमी का दिन वो दिन है जबकि महाभीषण युद्ध हुआ और राम को विजय प्राप्त हुई माँ की कृपा से। तो ऐसा ये माना जाता है कि अकाल बोधन है। अकाल बोधन मतलब यूं तो चैत्र में नवरात्र होती है, लेकिन इस समय में मतलब इस मौसम में जो है माँ के सोने का समय होता है, लेकिन फिर भी राम के आह्वान की वजह से जो है माँ प्रकट हुई और माँ ने, इसलिए इसको अकाल बोधन भी कहा जाता है। तो ये उस समय की इस युद्ध में माँ ने पार्टिसिपेट किया और इस तरह से राम को विजय प्राप्त हुई। सिंदूर खेला मैं अधूरा रह गया था। तो सिंदूर में क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी बंगाली महिलाएं, जो सधवा महिलाएं मतलब शादीशुदा जो महिलाएं हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो हमेशा उनको सिंदूर लगा करके, उनकी मांग में सिंदूर भर करके ये कामना की जाती है कि अखंड सौभाग्यवती भव। और इस तरह से जो है चूड़ी में और माथे पे सिंदूर लगाया जाता है।
तो अब माँ जो है कैलाश पर्वत से उतर करके कुछ दिनों के लिए मृत्युलोक में आती हैं और यहाँ से अब माँ की विदाई हो रही है। तो जब माँ की विदाई हो रही है तो सारी महिलाएं जो अपनी सौभाग्य की आकांक्षा कर रही हैं और माँ के सिंदूर लगा रही हैं, माँ के हाथों में सिंदूर लगा रही हैं, और इस तरह से वो एक खेल का रूप हो गया कि सब लोगों ने एक दूसरे की सौभाग्य की कामना करी है और इस तरह से गालों में सिंदूर लगाया, माथे पे सिंदूर लगाया, चूड़ियों पे सिंदूर लगाया। ये कस्टम है, हमारे बंगाल का कस्टम है, तो वही फॉलो करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।